नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी के मामले में स्कूल हेडमास्टर की भी हुई गिरफ्तारी। 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, 30 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हरियाणा में बच्चों के साथ हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने जताया रोष। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से की इस्तीफे की मांग। मंडी में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर की 1000 महिला खिलाड़ी ले रही हैं भाग। और रोहतांग दर्रे का सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भक्ति ने किया दौरा। आगामी कार्रवाई को लेकर रणनीति की तैयार, कहा देश की सबसे बड़ी अदालत में जल्द याचिका की जाएगी दायर। सदर आम आदमी पार्टी मंडी ने हरियाणा में 2 बच्चों के साथ हुई वारदात पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं सदर आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने दलित लोगों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना रोष प्रकट किया और केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। सदर आम आदमी पार्टी के आयोजक लवन ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में आतंक को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इशारों पर सभी आतंक दल चल रहे हैं। वहीं लवन ठाकुर ने हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जलाने के मामले की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य की सरकार अभी इस मामले पर कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वीके सिंह इस मामले को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लवन ठाकुर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस मामले पर कुछ नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आज हम आम आदमी पार्टी के मंडी जिला के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की नेशनल कॉल चल रही है कि जो देश के अंदर इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है और जिसमें दलितों को, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाकर इस देश में एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके इशारे पर और उनके जो दल हैं वो मिलकर इस तरह का वातावरण कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में 2 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया और आज तक वहाँ की जो खट्टर सरकार है वो उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले पाई है। इन दलितों को डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो साहित्य अकादमी के पुरस्कार वापस कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो आज यहाँ पर इकट्ठा होकर इसके खिलाफ विरोध कर रही है और उसके ऊपर घी पर जो आग लगाने का काम वीके सिंह जैसे मिनिस्टर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कुत्ते को पत्थर मार दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम वीके सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनका हम इस्तीफा भी मांग रहे हैं और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम और तेज़ करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की अलगाववादी राजनीति के खिलाफ अब और सड़कों पे आगे उतरा जाएगा और लोगों को लामबंद किया जाएगा। आपको बता दें कि सदर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जलाने के मामले पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की भी कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से इस्तीफे की मांग की है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मपुरी रिकांगपिओ बस सेवा दोबारा शुरू होने से चैलचौक वासियों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। आपको बता दें कि धर्मपुरी रिकांगपिओ बस सेवा कुछ महीने से बंद थी, लेकिन बस को हरी झंडी मिलने पर जनता ने अपनी खुशी जाहिर की है। जो धर्मपुर रिकांगपिओ बस बाया चैलचौक आती थी कुछ दिनों से वो बंद हो गई थी, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन लोगों की मांग पर और विधायक जी के सहयोग से जो है बस जो है दोबारा लग गई है, जिससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जैसे हमारी चैलचौक सब्जी मंडी में लोग जो किसान रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक माल बेचते हैं, लेट हो जाते हैं, तो किलिंग, बाडू, सुखी बाई तक के जो लोग हैं, अपने लोगों तक के लोग हैं, वो जो है रात को उस बस पे जाते हैं। लोगों की मांग के ऊपर यहाँ के नाचन के युवा विधायक श्री विनोद कुमार जी, उनके प्रयासों से इस बस का शुभारंभ फिर से शुरू हुआ है। ये बस फिर से इस रूट पे चलने लगी है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसमें एक खुशी का माहौल है।
धर्मपुर बस लगाने का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और एमएलए विनोद कुमार का भी। कुछ महीनों से धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा बंद पड़ी हुई थी, जिसके लिए जनता ने के चैनल के माध्यम से बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की थी। वहीं के चैनल की खबर का असर देखते हुए सरकार ने दोबारा से बस सेवा को हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए चैलचौक वासियों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। आपको बता दें कि यह बस सेवा धर्मपुर से रिकांगपिओ के लिए वाया चैलचौक होकर जाएगी। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमने आपको चंबा के चुवाड़ी स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी की खबर दिखाई थी। उसी केस में अब जहां विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर लिया है, वहीं पुलिस ने उसी हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी केस में 10 लड़कियों ने कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। एक रिपोर्ट। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर वही गुरु भक्षक बन जाए तो ऐसे में उस गुरु का क्या हश्र होना चाहिए, ये हम आज आपको बताएंगे। वैसे तो राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये देवभूमि क्राइम की भूमि बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिनों दिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा के चुवाड़ी स्कूल में जो घटना नन्ही 30 बच्चियों के साथ घटी, उस घटना ने न केवल राज्य को शर्मसार किया, बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी तार-तार करके रख दिया। हालांकि पुलिस ने उस मामले में उस दरिंदे टीचर्स को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन स्कूल की 30 बच्चियों के साथ शोषण होता रहा और स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए था। दिनों दिन बढ़ते दबाव को देखते हुए जहां सरकार ने हेडमास्टर को सस्पेंड किया, वहीं पुलिस ने हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। चुवाड़ी स्कूल में इस तरह की घटना को देखते हुए और अपनी बच्चियों के साथ हुई अश्लील हरकतों को देखते हुए स्थानीय लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। एक आर्मी से आया हुआ बंदा, आर्मी से रिटायर हुआ बंदा जो दोबारा टीचर की नौकरी कर रहा है, उसने ऐसी हरकतें की कि माँ दुर्गा को भी शर्मसार कर दिया। लेकिन देखिए, दुर्गा माता की शक्ति, पहले ही नवरात्रे में उसके पाप का भंडाफोड़ हो गया और सबको जग जाहिर हो गया कि उसके जो भी घिनौने काम थे सबको अवगत हो गए। अब मैं ये अपने हिमाचल के लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, 2 हाथ जोड़कर, कि अपने अपने स्कूलों में जाएं और इन्वेस्टिगेशन करें, जाएं, बच्चों को ऐसे खुला मत छोड़ दें, क्योंकि अब विश्वास हट चुका है टीचरों से। इस टीचर ने सभी टीचरों पे एक कलंक लगा दिया है, एक इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा दिया है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि अपने अपने स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन करें। वहीं जिला चंबा के उपमंडल चुवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में नन्ही छात्राओं से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर जहां पुलिस ने दोषी व्यक्ति को पहले ही धारा 370 के तहत गिरफ्तार किया था, वहीं अब स्कूल हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छात्राओं के बयान की वीडियोग्राफी भी की है। अब तक की जांच में पता चल पाया है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं के साथ इंसानियत की सभी हदें पार कर अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ के अलावा उन्हें प्रताड़ित भी करता था। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जी हां, अब तक के इस केस में पुलिस ने जहां हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस ने अभी तक महज 2 ही लड़कियों का मेडिकल करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन कुछ हैरान करने वाले सवाल भी है, और पुलिस क्यों मेडिकल करवाने में देरी कर रही है? क्यों 30 में से 2 ही लड़कियों का अभी तक मेडिकल करवाया गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को तलाशना है और आपको इन सवालों के बारे में सोचना है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। आप सब जानते हैं कि इन दिनों कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की अहम भूमिका होती है। आपको बता दें कि भगवान रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी, तभी से कुल्लू का दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं सैकड़ों की तादाद में देवी देवता भगवान रघुनाथ के साथ कुल्लू दशहरे में शामिल होते हैं। देवी देवताओं के आराध्य भगवान रघुनाथ से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष उत्सव में भगवान रघुनाथ सुल्तानपुर से ढालपुर पहुंचते हैं और अपने अस्थायी शिविर में शिरकत करते हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वहीं दशहरा उत्सव के दिनों में रघुनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दशहरा उत्सव में हर दिन रघुनाथ को कीमती आभूषण और सुंदर वस्त्रों के साथ संवरे हुए नजर आते हैं। यही नहीं, ढालपुर मैदान के बीचों बीच स्थित रघुनाथ के अस्थायी शिविर में सैकड़ों देवी देवता हाजिरी भरते हैं। रघुनाथ के अस्थायी शिविर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान रघुनाथ के दर्शन किए जाते हैं। अनूठी परंपरा और देव संस्कृति के अनुसार अस्थायी शिविर पहुंचने पर रघुनाथ का प्रत्येक दिन शाही स्नान करवाया जाता है। इस उत्सव में भगवान रघुनाथ के स्नान और श्रृंगार का अपना एक अलग ही महत्व है। स्नान करने के बाद भगवान रघुनाथ को चंदन रंग, चना और मोर मुकुट पहनाया जाता है और पारंपरिक पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन अलग रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। जाहिर है कि अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति कुल्लू लाने के बाद कुल्लू दशहरा का आगाज हुआ था और उत्सव में भगवान रघुनाथ मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आपको बता दें कि बीते वर्ष भगवान रघुनाथ की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से कुल्लू वासियों के साथ प्रदेश वासियों ने भी अपना रोष प्रकट किया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की अहम भूमिका मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कुल्लू। सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर में राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह राम कथा 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसका श्रवण कथावाचक संदीपन वशिष्ठ द्वारा किया जाएगा। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलने वाली रामकथा के सफल आयोजन के लिए शीतला माता मंदिर कमेटी अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है। अधिक जानकारी देते हुए शीतला माता मंदिर कमेटी के महासचिव ने बताया कि यह रामकथा 9 दिन तक चलेगी। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि इस रामकथा में अधिक से अधिक संख्या में अपनी हाजिरी भरकर लोग उपस्थित हों और कथा का श्रवण करें। शीतला माता मंदिर महापावन स्थल शीतला मंदिर कमेटी की ओर से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं तथा आराध्या देवी शीतला माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार को सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली मिले। इसके साथ ही हमारा जो वार्षिक भंडारा शीतला मंदिर में होता है वो 8 नवंबर को होने जा रहा है। इस भंडारे की तैयारियां जो है आजकल पूरे जोर शोर से चली हुई है। हमारा ये 8 नवंबर को होने वाला भंडारा, इसके उपलक्ष्य में जो है श्री राम कथा जो है 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक हुआ करेगी। आपको बता दें कि सुंदरनगर शीतला माता मंदिर में रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 8 नवंबर को किया जाएगा। इस मौके पर पूर्ण आहुति भी डाली जाएगी और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। संदीपन वशिष्ठ जो है अपनी मधुर वाणी में
श्री राम कथा प्रवचन करेंगे। और ये जो हमारा विशाल भंडारा है, इसकी पूर्णाहुति 8 नवंबर रविवार को सुबह 9 बजे होगी। मान्यता है जो भी भक्त इस पूर्णाहुति में भाग लेते हैं और इसमें अपना योगदान डालते हैं, उनको, उनके परिवार को खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। ये जो विशाल भंडारा है, हमारा जो ये विशाल भंडारा है, ये सीमांचल में एक दिवसीय भंडारों में सबसे बड़ा भंडारा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। आप ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में रामकथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हो। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में शुरू हुई रूसा प्रणाली छात्रों के लिए आफत बन गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की लापरवाही से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। रूसा के तहत छात्रों के परीक्षा परिणामों में देरी हो रही है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों छात्रों का रिजल्ट अभी भी लटका हुआ है, जो कि छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है। प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित न करने पर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बच्चों को अपना भविष्य अंधेरे की ओर जाता दिख रहा है। रूसा के तहत कई खामियां सामने आने लगी है। आपको बता दें कि रूसा सिस्टम के तहत कॉलेज का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में 2-2 सेमेस्टर होंगे और हर साल बच्चों को एक कक्षा के लिए 2 बार परीक्षाएं देनी पड़ेगी। लेकिन विद्यार्थियों ने मेहनत करके परीक्षाएं भी दी और रिजल्ट भी नहीं आया। ये रूसा सिस्टम पहले ही हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इससे हम बहुत ही तंग आ चुके हैं। 6 महीने के सेमेस्टर में हम लोग बड़ी मुश्किल से 1 या 2 महीने जो है अपना पढ़ाई का निकाल पाते हैं। अगर हम अदर एक्टिविटी एनसीसी या अदर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। नॉलेज हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा अंग्रेजों के वक्त का है, ये वोकेशनल, आज भी हम उसमें ही फंसे हुए हैं। और मेरा सवाल अपने शिक्षा मंत्री और अपनी सरकार से ये है कि वो जिसे देश का भविष्य कहते हैं उसे ही इस तरीके से तंग कर रही है, तो कहाँ से देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। डलहौजी के डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि उनके भविष्य का क्या होगा। बच्चों ने बताया कि वह बीए फाइनल ईयर के पहले सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेकंड सेम के एग्जाम तो दे दिए, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम इतने दूर से घर से पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ रूम लेके बैठे हुए, क्या फ़ायदा। घर वाले तो हमसे ही क्वेश्चन करेंगे, बट यूनिवर्सिटी समझते नहीं है, क्या करें, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हम लोगों को पता नहीं कि पिछली क्लास में हमारा रिजल्ट क्या है। सप्ली वगैरह आएगी तो हम अगला पढ़ेंगे या पिछला पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में या पिछले सेमेस्टर में क्या होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर के भी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी स्टार्ट हो जाएंगे, पर हमें पिछले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। न्यूज़पेपर में रोज़ आ जाता है कि इस तारीख को आएगा रिजल्ट, इस तारीख को आएगा, पर रिजल्ट आता ही नहीं है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमारी HP यूनिवर्सिटी में जो है वो रूसा सिस्टम अप्लाई किया गया है, जिसका
मीनिंग है राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान। लेकिन जो इस सिस्टम में हम जो स्टडी कर रहे हैं इससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ मिल रही हैं, जैसे कि लेट रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे, और जो एडिशनल सब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं उनके हमारे पास सिलेबस नहीं आते हैं, और लास्ट टर्म में हमको पता लगता है जब हमारे पेपर शुरू हो जाते हैं तब हमें पता लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है। तो इससे हमें स्टडी करने में काफ़ी मुश्किल आती है। और लेट रिज़ल्ट से ये है कि हम जैसे अभी हम 5th सेम में हैं तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, 10 महीने से रिज़ल्ट नहीं आया, हम 5th सेम में हैं। तो इसके बाद जैसे हम अगर अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट करके किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे पास अगर DMC नहीं होगा, लास्ट में यही चलता रहा, जैसे लेट रिज़ल्ट चलता रहा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा वहाँ पर एडमिशन के लिए, तो हम एडमिशन वहाँ पर कैसे ले पाएंगे। वहीं बख्शी टेकचंद DAV कॉलेज बनीखेत के प्रधानाचार्य बलजीत पटियाल का कहना है कि जिन बच्चों ने वर्ष 2014 वर्ष 2015 में एग्जाम दिए थे उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। उधर जब के चैनल की टीम ने प्रधानाचार्य से पूछा कि बच्चों के पिछले सेमेस्टरों का रिजल्ट क्यों नहीं आया, तब उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से रूसा सिस्टम के तहत छात्रों को अगले सेमेस्टर में दाखिला मिल जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बच्चों को इस परेशानी से जल्द निकाल लेगी। यूनिवर्सिटी का दूसरा सिस्टम जो चला, सेमेस्टर सिस्टम चला हुआ है, इसमें थोड़ा रिजल्ट की प्रॉब्लम है। हमारे रिजल्ट नवंबर 2014 में और जून 2015 में जो सेमेस्टर के बच्चों को रिजल्ट नहीं आया। तो सर जैसे मान लो बच्चों को रिजल्ट नहीं आता है, सेमेस्टर वाइज बच्चा आगे चला जाता है, तो इनको एडमिशन कैसे मिलती है फिर अगर सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आते पीछे? तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर की प्रॉब्लम आएगी, 6th सेमेस्टर पास आउट करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ये जो 6th सेमेस्टर का जो बच्चे लास्ट ईयर जो पास होंगे तो आगे एडमिशन के लिए तो यूनिवर्सिटी ये जो इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी, पहले इनका रिजल्ट निकाल देगी जी। ये उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी इसके बारे में कुछ न कुछ हल निकाल लेगी। प्रदेश भर के छात्र सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं मनाली का। पर्यटन नगरी मनाली से रोहतांग दर्रे तक NGT द्वारा लगाए पर्यटन व्यवसाय पर बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भक्ति पसरीजा ने 11 व्यावसायिक संगठनों व 5 महिला मंडलों संग रोहतांग का दौरा किया और आगामी कार्यवाही को लेकर रणनीति भी तैयार की। मनाली में प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भक्ति पसरीजा ने कड़े शब्दों में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगार हुए लोगों की गुनहगार प्रदेश सरकार है, क्योंकि सरकार द्वारा लोगों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया है। सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाना होगा ताकि बेरोजगार हुए लोगों को उनका हक मिल सके। भक्ति ने कहा कि रोहतांग का दौरा कर अहम मुद्दों को ढाल बनाकर आगामी रणनीति को तैयार किया जा रहा है और जल्द ही बेरोजगार हुए हजारों लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की जाएगी, जहां से उन्हें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। हम कोर्ट में ये सारी की सारी बातें रखेंगे। NGT में अगर नहीं बात बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम सारी की सारी बातें रखेंगे कि जी बैन इम्पोज हो गया है। राज्य सरकार को NGT ने भी निर्देश दिए थे पुनर्स्थापित करने के लिए लोगों को, लेकिन उनको अभी पुनर्स्थापित नहीं किया। उस डायरेक्शन में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है और बिना कोई कदम उठाए अचानक से कितने हजारों लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये सारी बातें जो भी लोगों की समस्या है हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट में बताएंगे कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है और उससे उनको कितनी परेशानी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए जरूर निकल के आए। पर्यटन नगरी मनाली से रोहतांग दर्रे तक NGT द्वारा लगाए पर्यटन व्यवसाय पर बैन के बाद बेरोजगार हुए हजारों स्थानीय लोगों को राहत दिलाने की फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भक्ति पसरीजा देश की सबसे बड़ी अदालत में जल्द याचिका दायर करेंगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी के मामले में स्कूल हेडमास्टर की भी हुई गिरफ्तारी। 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, 30 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हरियाणा में बच्चों के साथ हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने जताया रोष। केंद्रीय रक्षा मंत्री VK सिंह से की इस्तीफे की मांग। मंडी में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर की 1000 महिला खिलाड़ी ले रही हैं भाग।
और रोहतांग दर्रे का सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भक्ति ने किया दौरा। आगामी कार्रवाई को लेकर रणनीति की तैयार, कहा देश की सबसे बड़ी अदालत में जल्द याचिका की जाएगी दायर।